आपका अपना यूट्यूब चैनल जर्म क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जर्म क्लासेज में फिर से आज हम लोग जर्म का एम पढ़ेंगे। एम यानी कि मैथ पढ़ेंगे और मैथ में हम लोग पढ़ेंगे एज प्रॉब्लम का पार्ट नंबर 2। इसके पहले हम लोग पार्ट नंबर 1 में लगभग 15 क्वेश्चन को हल किए हैं, जिसमें हमने बहुत बेसिक चीजें बताई हैं और कुछ एडवांस चीजें भी बताई हैं। सभी टाइप के क्वेश्चनों को मैंने हल करना सिखाया है। इसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि इसके बाद आप एस.डी. यादव का हो या आर.एस. अग्रवाल का हो या महेश मिश्र का हो, किसी भी प्रकाशन का, किसी भी लेखक का मैथ का बुक हो, आप एज प्रॉब्लम खत्म कर लीजिएगा अपने से। मैं ऐसे समझाऊंगा। तो इस पार्ट नंबर 2 में भी कुछ एडवांस क्वेश्चन को बताऊंगा और कुछ मीडियम, कुछ बेसिक क्वेश्चन को भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को हल करना। तो यह है 3 सवाल, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वही बेसिक बातें, वही बेसिक रूल अपनाएंगे जो पार्ट 1 में हमने अपनाया था। कैसे बराबर करेंगे, किसमें गुना करेंगे, किसमें घटाएंगे, किसमें प्लस करेंगे, जो बातें हमने पार्ट 1 के क्वेश्चन में अपनाया था, उसी को अपनाकर इसको बनाएंगे। बाकी कोई रूल नहीं है। देखिए सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अभी का नहीं है, वर्तमान अनुपात नहीं है, ये 4 वर्ष पहले का अनुपात है। तो सवाल जैसे कहेगा हम वैसे करेंगे। 4 वर्ष पहले कह रहा है तो हम 4 वर्ष पहले चलेंगे। चार वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात 4x अनुपात 5x होगा। ये 4 वर्ष पहले का ए और बी का अनुपात हो गया। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले का ना है, वर्तमान अभी होगा ना जी, वो बढ़ के वर्तमान में आएगा ना, तो हम निकालेंगे वर्तमान, उसका उम्र। वर्तमान कितना हो जाएगा? तो 4x + 4 और 5x + 4, दोनों में 4-4 साल जुट जाएगा, तो वो वर्तमान उम्र निकल गया। अब आगे सवाल क्या कह रहा है? 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। 8 वर्ष बाद। अब 8 वर्ष बाद चलेंगे। हमारा वर्तमान हो गया, अभी ए इतने साल का है और बी इतने साल का है। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद चलना है, तो चलिए 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद ए कितना हो जाएगा? तो 4x + 4 और फिर 8 साल और, तो 8×4 12 साल हो जाएगा। और बी हो जाएगा कितना? तो 5x + 4 और फिर 8 साल और, तो 12। 8 वर्ष बाद ए 4x + 12 हुआ और बी 5x + 12 हुआ। क्या कह रहा है? तो 8 वर्ष बाद का ये जो उम्र है, इसका अनुपात 11:13 है, यानी कि इसका अनुपात जो है 11:13 है। ठीक है, तो नजदीक में नजदीक से गुना करेंगे और दूर में दूर से। तो 13 × 52x + 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2, 13 या 2 15, 156 = 11×5 = 55x + 11 दूनी 22 के 2 हाथ में 2, 11 या 2 13, 132। 55x और 52x, 55x इधर आएगा तो घट जाएगा, हो जाएगा 3x = 156 में से 132 घटेगा तो 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24। x बराबर 3 × 8 = 24। x का मान कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, क्या कह रहा है? उन दोनों की वर्तमान उम्र का योग निकालना है। दोनों के वर्तमान उम्र का योगफल कितना है वो निकालना है। ठीक है, तो वर्तमान उम्र इतना है। यहाँ पे हम दोनों का वर्तमान उम्र निकालेंगे तो वर्तमान उम्र हमारा ए का हो जाएगा कितना? तो 8×4 = 32, 4 36 साल, आप प्लस बी का हो जाएगा 8×5 = 40 और 4 44 साल। दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 10 की जो हाथ में 1, 4 3 7 1 8, 80 साल दोनों की उम्र का योगफल हुआ। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है इसमें। सवाल जैसे जैसे कह रहा था मैंने वैसे वैसे लिखा, इक्वेशन हल किया, आंसर आ गया। बाकी इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगला सवाल है, ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था। तो चलते हैं हम 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? तो 2x और 3x। तो ये 8 वर्ष पहले का न था, वर्तमान निकालेंगे हम।
तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस 8 और 3x प्लस 8। ठीक है, 8 वर्ष पहले 2x 3x था, वर्तमान क्या होगा, 8 8 जुट जाएगा, 2x प्लस 8 3x प्लस 8 हो गया। आगे क्या कर रहा है, अब 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। 8 वर्ष पहले 2:3 था और 4 वर्ष पहले 5:7 था। मतलब 2 बार पहले पहले है इसमें, एक बार 8 वर्ष पहले का अनुपात है और एक बार 4 वर्ष पहले का अनुपात है। बीच में हम लोगों ने वर्तमान निकाल दिया। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात। अब 4 वर्ष पहले फिर चलेंगे हम यहाँ पे, 4 पहले कितना हो जाएगा अब जी, तब वर्तमान में से फिर अब 4 साल घटाएंगे पहले के लिए, तो 2x और 8 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बच जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3x और 8 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, ये हो गया 4 वर्ष पहले का अनुपात। हाँ, अनुपात क्या है, तो 5:7 है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या आएगा, पहले इक्वेशन तो हल कर लें। तो वही नजदीक में नजदीक से गुना और दूर में दूर से गुना, तो 7 दूना के 14x प्लस 7 चौक 28 इजकल टू 5 तिहाई 15x जोड़ 5 चौका 20, 15x और 14x इधर घट जाएगा तो x हो जाएगा, इजकल टू ये 28 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घट के यहाँ पे 8 आ जाएगा। x का मान 8 आ गया। वर्तमान निकाल लेते हैं पहले। वर्तमान हमारा हो जाएगा 8 दूना के 16 और 8 24, ये हो जाएगा 8 3 का 24 आया 8 32। वर्तमान उम्र ए का 24 साल और बी का 32 साल हो गया। क्या कह रहा है, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। अब 8 वर्ष बाद चलेंगे, फिर हम 8 बाद चलेंगे हम। ठीक है, तो 8 वर्ष बाद एगो का 24 है, अब एगो का 32 है, ये वर्तमान उम्र है। तो 8 वर्ष बाद 24 है 8 32 और 32 है 8 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 चौका 32 और 8 पचे 40, 4:5 हो जाएगा 8 वर्ष बाद ए और बी के एज का अनुपात। बन गया सवाल हमारा। कुछ नहीं किया, जैसे सवाल कहा मैंने वैसे किया। अगला सवाल है, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात क्या होगा। पिता की आयु 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, तो चलते हैं हम 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे पिता और ये हो गया पुत्र। कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु की 3 गुना था, तो पिता का हो जाएगा 3x और पुत्र हो जाएगा x। ठीक है, अब हम निकाल देंगे यहाँ पे वर्तमान निकालेंगे, तो पिता हो जाएगा 3x प्लस 10 और पुत्र हो जाएगा x प्लस 10। ठीक है, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। अब 10 वर्ष बाद चलते हैं, फिर यहाँ पे अब 10 बाद चलेंगे। 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो पिता की उम्र हो जाएगा 3x प्लस 10 और 10 वर्ष बाद के लिए और 10 वर्ष जुड़ जाएगा, तो 10 10 20 और पुत्र हो जाएगा x प्लस 10 में फिर और 10 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। सवाल कह रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी वो अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पुत्र की आयु की ये 2 गुना होगा, तो हम पुत्र के आयु में 2 से गुना कर देंगे तो सवाल बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इधर हो गया 3x प्लस 20 इजकल टू 2x प्लस 20 दूना के 40। 2x 3x इधर आ जाएगा, 2x x हो जाएगा और 40 के पास 20 चल जाएगा तो घट के 20 हो जाएगा। x का मान 20 आया।
क्या निकालना है हमको, तो उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात क्या होगा। वर्तमान उम्र कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, तो 20 60 10 70 और फिर 20 10 30, ये हो गया अनुपात क्या, वर्तमान उम्र का अनुपात हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7:3 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एकदम हलवा है, कुछ नहीं है एज प्रॉब्लम, कुछ नहीं, अपने से कुछ दिमाग नहीं लगाना है। सवाल खुद आपको आगे चलने का रास्ता बताता है। सवाल जैसे जैसे कहा वैसे आप सब चलिए, खुद मंजिल पे पहुंच जाइएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसको वीडियो पॉज करके आप लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम हल करते हैं। आगे क्या है सवाल, मेरे पिता की उम्र मेरे उम्र की दुगुनी है। वर्तमान की बात है, अभी वर्तमान में मेरे पिता की उम्र मेरे उम्र की दुगुनी है। वह मेरे बहन से 20 वर्ष बड़े हैं। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरी बहन 5 वर्ष की थी। मेरा भाई मेरे पिता से 24 वर्ष छोटा है, तो मेरा भाई मुझसे डॉट डॉट है, कितना बड़ा है कितना छोटा है। शुरू करते हैं हम पहले, जैसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे पिता की उम्र मेरे उम्र की दुगुनी है। यहाँ हो गया पिता, यहाँ हो गया मैं, ये मेरा उम्र हो गया। पिता की उम्र मेरे उम्र की दुगुनी है, ठीक है, तो पिता हो गया 2x और मेरा उम्र हो गया x वर्ष। आगे कह रहा है कि वह मेरे बहन से 20 वर्ष बड़े हैं, इसमें बहन भी है। अब पिता जो है बहन से 20 वर्ष बड़े हैं, यानी कि जो बहन है वो पिता से 20 वर्ष छोटी है। 2x माइनस 20, ये बहन का उम्र हो गया। आगे क्या कह रहा है, मेरी बहन 5 वर्ष की थी जब मैं पैदा हुआ था, ठीक है कोई बात नहीं है। मेरा भाई मेरे पिता से 24 वर्ष छोटा है। अब जो मेरा भाई है एक तो, मेरा जो भाई है वो पिता से कितना 24 वर्ष छोटा है, तो पिता से हम भाई को 24 वर्ष छोटा बना दिए, हो गया छोटा। सबकी उम्र वर्तमान उम्र निकल गया, ठीक है, ये वर्तमान उम्र है सबकी, है। आगे क्या कह रहा है, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरी बहन 5 वर्ष की थी। मैं जब पैदा हुआ था तब मेरी बहन 5 वर्ष की थी, यानी जब मेरी बहन 5 वर्ष की थी तब मैं पैदा हुआ था। मैं 0 साल का था, 1 साल का भी नहीं था। तो यदि मैं 1 साल का हूं तो मेरी बहन कितनी हो जाएगी, x + 5 की हो जाएगी। यदि मैं x तो मेरी बहन x + 5, या यूं कहे कि जब मेरी बहन x + 5 5 साल की थी तब मैं 1 साल का था, ठीक है। तो ये बहन की वर्तमान उम्र हो गया। और देखिए बहन का वर्तमान उम्र यहाँ है, तो वर्तमान उम्र बराबर वर्तमान उम्र हम कर देंगे, x + 5 = 2x + 20। 2x x इधर जा जाएगा तो x हो जाएगा, = ये इधर जाएगा तो 25 हो जाएगा। x का मान 25 आया, ठीक है। क्या कह रहा है, तो मेरा भाई मुझसे कितना बड़ा या छोटा है, x का मान 25, यानी कि ये हो गया मैं कितने साल का हो गया, 25 साल का हो गया, ठीक है। अब मेरा भाई कितने साल का होगा, भाई यहाँ पे है, ठीक है। भाई हो जाएगा मेरा 25 दूना के 50 में से 24 घट जाएगा, ये हो जाएगा 26 साल। भाई हो गया 26 साल का, तो भाई मुझसे 1 वर्ष बड़ा है, ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में, बराबर कर देना, आंसर निकल जाएगा। अगला सवाल हम यहाँ बना देते हैं, ये हो गया हमारा, इधर इसको घेर देते हैं और अगला सवाल हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि मीना की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी। मीना की शादी 5 वर्ष पहले हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय के 1.1/5 गुनी है। यदि उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/10 है तो उसकी पुत्री की उम्र क्या है। चलते हैं, सवाल जैसे कह रहे हैं मीना की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी। मीना की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की इतना है, 1.1/5 गुनी है।
तो मान लेते हैं हम कि 5 वर्ष पूर्व मीना कितना हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व हम मीना के उम्र 5x मानते हैं। चूंकि मीना की शादी 5 वर्ष पहले हुई है, तो हम 5 वर्ष पहले कहें या यूं कहें कि जब मीना की शादी हुई थी तब उसकी उम्र थी 5x। ठीक है, तो वर्तमान कितना हो जाएगा, वर्तमान उम्र निकल जाएगा 5x + 5, ये वर्तमान उम्र निकल गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि आज उसकी उम्र शादी के समय की 1/5 गुनी है। आज उसकी उम्र, वर्तमान उम्र एक ठो हम अपने से निकाले जो कि नियम है, लेकिन वर्तमान उम्र यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है, एक ठो और वर्तमान है। वो वर्तमान क्या है, तो शादी के समय का उम्र कितना है 5x, उसके समय का 1/1/5 यानी कि 5 एकम 5 एक 6/5, 6/5 गुनी है। यही ना कह रहा है, कह रहा है कि आज उसकी उम्र शादी के समय के इतना गुनी है। तो आज उसकी उम्र शादी के समय 5x माने हैं, तो शादी के समय की उम्र का 6/5 है। 5 5 कट गया, कितना हो गया, ये 6x हो गया। ठीक है, तो ये भी वर्तमान और ये भी वर्तमान, वर्तमान इक्वल टू वर्तमान कर देते हैं हम। यहाँ पे 5x + 5 = 6x हो जाएगा। 6x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x = 5 हो जाएगा। x का मान हमारा कितना आ गया, तो 5 आ गया। क्या निकालना है हमको, यह उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु की 1/10 है। पहले उसकी आयु तो निकाल लेते हैं। उसकी आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा उसकी, तो 50 25 से 5 30 साल की वो है मीना, 30 साल की है मीना, 30 साल की है। अब कह रहा है कि उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु की 1/10 गुनी है। पुत्री कितना हो जाएगा, पुत्री की आयु हो जाएगा 30 का 1/10, 10 3 30, कितना आ गया, 3 बरस आ गया उसकी पुत्री का उम्र। ठीक है, बन गया सवाल हमारा। अब ये लास्ट सवाल हम यहाँ बनाएंगे। एक परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु क्या होगी। सवाल बनाते हैं। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। औसत आयु है, कुल आयु नहीं है, तो हम पहले कुल आयु निकालेंगे। 6 पुत्रों की कुल योग कितना हो जाएगा, तो 6 × 8, 6 48 वर्ष ये हो गया। 6 पुत्रों का कुल योग, 6 पुत्रों के कुल उम्र का योग हो गया 48 वर्ष। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर औसत आयु कितना हो रहा है, 22 वर्ष। पुत्रों यानी कि 6 पुत्रों, पुत्रों के मतलब पुत्रों प्लस माता प्लस पिता, कितना हो जाएगा, पुत्रों कितना है 6 गो, माता पिता 2 गो, ये कितना हो गया, तो 8 गो का औसत आयु कितना है 22 वर्ष। तो इसका कुल हो जाएगा 8 × 22, 8 दूना के 16 के 6 हाथ में, 8 दूना के 16 1 17, 176 वर्ष हो गया पुत्र और माता पिता को मिलाकर कुल उम्र का योग। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जो 48 है ये केवल 6 गो का है। 48 6 गो का कुल योग है और 176 जो है 8 गो का कुल योग है। तो 8 गो के कुल योग में से 6 गो का कुल योग निकाल देंगे तो 2 गो का कुल योग निकल जाएगा, और वो 2 गो कौन होगा, तो माता पिता होगा। यानी कि केवल माता पिता का कुल योग बराबर क्या हो जाएगा, तो 176 में से 48 घटा दीजिए तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ कितना बच गया, तो 6 में से 4 गया 2। ठीक है, और 1 हो गया, ये
128 वर्ष निकल गया। कितना? माता पिता का, माता पिता के कुल उम्र का योग कितना हो गया? तो 128 साल हो गया। अब आगे सवाल कह रहा है कि पिता जो है वो माता से 8 वर्ष बड़ा है। माता से 8 वर्ष बड़ा है कौन? पिता। तो माता यदि x मान लेते हैं तो पिता हमारा हो जाएगा x + 8। पिता हो गया x + 8। ठीक है। आप जोड़ दोनों का कितना हो रहा है? यहाँ पे आ गया 128। ये 128 क्या है? माता पिता के कुल उम्र का योग है, और पिता इतना है और माता इतना है, तो कुल योग बराबर कुल योग। तो x 2x + 8 = 128। 2x = इधर 8 चल जाएगा तो 120 हो जाएगा, यानी कि कितना निकल जाएगा? तो x = कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, कट जाएगा। x का मान कितना आया? 60 आया। x किसको माने हैं हम? माता को माने हैं, यानी कि माता हो गई 60 और पिता क्या है? पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है, तो पिता हो जाएगा 68 वर्ष। हो गया हमारा आंसर। ठीक है। ये औसत पे आधारित सवाल था। हम औसत का चैप्टर अलग से पढ़ाएंगे, उसमें विस्तृत हम समझाएंगे कि औसत में कैसे उसका नियम होता है, क्या रूल होता है बनाने का। चलिए इसको वीडियो पॉज करके लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इन दो क्वेश्चनों को भी हल करते हैं। बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये कह रहा है कि सोहन की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। सोहन की पिता की आयु सोहन का 6ठा भाग है, यानी कि पिता यहाँ हो गया सोहन, तो पिता सोहन यदि x है तो पिता 6x हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि पिता की आयु 6ठा भाग है किसका? सोहन का। तो सोहन x तो पिता 6x। आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद सोहन के पिता की आयु, 10 वर्ष बाद सोहन के पिता की आयु मोहन की आयु की दोगुनी होगी। तो मोहन तो इसमें है नहीं। आगे चलते हैं। यदि मोहन का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो सोहन की वर्तमान उम्र क्या है? ये कह रहा है कि यदि मोहन का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है, यानी कि मोहन का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले ही मना दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि मोहन 2 वर्ष पहले ही 8 साल का हो गया था। तो जब मोहन 2 वर्ष पहले ही 8 साल का हो गया था, इसका मतलब कि आज वो कितने साल का है? आज 10 साल का है। तभी तो उसका 2 वर्ष पहले ही 8वां जन्मदिन मन गया। अभी वो 10 साल का है। तो मोहन यहाँ पे कितना हो गया? तो मोहन 10 साल का हो गया। अब आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद चलते हैं। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद सोहन के पिता की आयु, चलते हैं 10 वर्ष बाद, सबको ले चलते हैं। 10 वर्ष बाद 6x + 10 पिता हो गया, सोहन हो गया x + 10, मोहन हो गया कितना? तो 10 और 10 20 साल का हो गया मोहन। क्या कह रहा है? तो 10 वर्ष बाद सोहन के पिता की आयु, 10 वर्ष बाद सोहन के पिता की जो आयु है वो क्या है? तो मोहन की आयु की दुगुनी होगी। मोहन यहाँ है, मोहन की आयु की दुगुनी होगी, यानी कि 6x + 10 दुगुना है किससे? तो 20 से। तो हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। 6x + 10 = 20 दूना के 40। 6x = इधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, और x = 6 × 5 = 30। ये कट गया। x का मान आ गया 5। 5 क्या माने हैं हम? सोहन। ठीक है। तो कितना हो गया? सोहन हो गया हमारा कितना? 5 वर्ष का हो गया सोहन। ये हमारा आंसर हो गया। या क्या है? सोहन की वर्तमान उम्र क्या है? सोहन की वर्तमान उम्र 5 वर्ष है। एकदम हलुआ था, कुछ नहीं था। आगे चलते हैं। 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 1 वर्ष पहले एक पिता की आयु 4 गुनी है अपने पुत्र की। 1 वर्ष पूर्व चल दिए हम यहाँ से। ठीक है। 1 वर्ष पूर्व यहाँ हो गया पिता और यहाँ हो गया पुत्र। कह रहे हैं कि 1 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो पिता हो गया 4x और पुत्र हो गया x, हो गया 4 गुना।
6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के दुगुने से 9 वर्ष अधिक होगी। 6 वर्ष बाद चलते हैं, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद चलने से पहले पूर्व और बाद के बीच में वर्तमान होता है, तो पहले हम वर्तमान निकालेंगे। ठीक है, तो वर्तमान कितना हो जाएगा, तो 4x + 1, ये हो गया x + 1। ठीक है, वर्तमान 1 साल पहले की उम्र है, वर्तमान हम 4x + 1 x + 1 वर्तमान हो गया। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, अब चलते हैं हम 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो पिता हो जाएगा 4x + 1 और 6 वर्ष बाद और तो वो भी जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7, और पुत्र हो जाएगा x + 1 और फिर 6 साल, तो ये हो जाएगा 7 साल। कह क्या रहा है, तो 6 वर्ष बाद उसकी आयु मतलब पिता की आयु, 6 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो क्या है, पुत्र की आयु के दुगुने से 9 वर्ष अधिक है। इसका दुगुना से ये 9 वर्ष अधिक है, तो पहले तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे तब भी बराबर नहीं हुआ, दुगुना से भी ये 9 वर्ष अधिक है, तो इसमें और 9 जोड़ देंगे, तब अब हमारा जाके पिता की उम्र का बराबर हुआ पुत्र का उम्र। 4x + 7 = 2x + 7 दूना के 14 + 9, 4x + 7 = 2x + ये कितना हो जाएगा 9 × 4 = 23, 2x 4x इधर जाएगा तो हो जाएगा 2x = ये 23 के तरफ 7 जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13 में से 7 गया 16 हो गया। x का मान 2 8 16 कट गया, x का मान 8 आया। निकालना क्या है हमको, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है, वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। तो वर्तमान उम्र पहले निकालते हैं, वर्तमान उम्र यहाँ है हमारा, तो 8 चौका 32 1 33 साल अनुपात 8 1 9 साल। ठीक है, अनुपात और छोटा करते हैं हम, तो 3 का 9 आएगा 3 33, 11:3, ये हुआ हमारा इनके पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात हुआ। ठीक है, आसान है, बिल्कुल भारी नहीं है ये प्रॉब्लम, कोई पेचीदा नहीं है, जैसे सवाल कर रहे हैं वैसे बनाइए, बन जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए कुछ सवाल और देखते हैं, तो आइए इन 2 सवालों को भी हल करते हैं। अभी बहुत तेज बारिश हो रही थी, टाइम हो रहा है अभी कितना, टाइम अभी 12:30 बजे रात हो रहा है और बहुत तेज बारिश हो रही थी। पता नहीं नॉइज कैंसिलेशन तो माइक में है, फिर भी आवाज़ कैसी आई है ये अब आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि आवाज़ कैसा है। ठीक है, अभी थोड़ी बारिश कम हुई है। चलिए सवाल बनाते हैं। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु कितना है, तो 67 वर्ष है। ठीक है, संयुक्त परिवार है, दादा दादी माता पिता सब कुछ है उसमें, तो किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, तो दादा प्लस दादी कई गो हुआ, तो 2 गो, तो 2 गो का औसत आयु कितना है 67, तो कुल जो हो जाएगा 2 7 14 के 4 हाथ में 1, 2 6 12 1 13, ये हो जाएगा 134 वर्ष। क्या हो गया, दादा दादी के कुल आयु का योग 134 वर्ष हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, माता पिता की औसत आयु कितना है 35 वर्ष है। ठीक है, दादा दादी का औसत आयु 67 वर्ष था और माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, तो माता प्लस पिता ये भी 2 गो हुआ, इन 2 का औसत आयु कितना है, तो 35 वर्ष है, = 35 दूना 70 वर्ष, ये हो गया। माता पिता के कुल आयु का जो 70 वर्ष है। आगे क्या कह रहा है, 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। 3 गो पौत्र और पौत्री है जिनका औसत आयु 6 वर्ष है, तो पौत्र प्लस पौत्री ये मिला के कई गो है, तो 3 गो है, औसत आयु कितना है 6 3 6 18, ये हो गया 18 वर्ष किसका, तो 3 गो पौत्र पौत्री है उसका कुल योग हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो पूरे परिवार की औसत आयु क्या है, पूरा परिवार का औसत आयु, औसत बराबर क्या होता है कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब उस आंकड़ में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आंकड़ में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो कुल आंकड़ों का योग निकालेंगे हम, कुल
योग इजकल टू, ये जोड़ेंगे हम 4 8 12 के 2 हाथ में, और 1 1 3 4 7 11 11 1 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 222 वर्ष ये हो गया कुल योग। क्या हुआ कुल योग? तो दादा दादी माता पिता पौत्र पौत्री सब के आयु को जोड़ने पर 222 वर्ष हो रहा है। ठीक है, कुल परिवार कितना है? कुल सदस्य कितना है? तो 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ 3 गो यहाँ 2 2 4 3 7 गो है। ठीक है, औसत इक्वल टू क्या होता है? औसत इक्वल टू 222/7। कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग कितना? 222 बटा आंकड़ों की संख्या, यानी कुल परिवार के उम्र का योग बटा कुल परिवार का सदस्य। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो 7 3 का 21 1 हुआ और 12 7 7 एकम 7 5 हुआ, इतना हो गया 31.5/7 वर्ष। ये जो आंसर हुआ क्या हुआ? तो पूरे परिवार के आयु का औसत हुआ। ठीक है, आगे जब हम औसत पढ़ाएंगे तो विस्तृत पढ़ाएंगे। ये सवाल कह रहा है 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। कह रहा है कि 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष था, 3 वर्ष पहले ही। तो चलिए 3 वर्ष पहले चलते हैं। 3 वर्ष पूर्व ए और बी का औसत आयु 18 वर्ष थी। ए और बी कई गो है? तो 2 गो है, तो 2 गुना 18 इक्वल टू 36 वर्ष। ये जो कुल योग है कब का है? तो 3 साल पहले ही का है। तो वर्तमान निकालेंगे ना जी, वर्तमान कितना हो जाएगा? 36 + 6 इक्वल टू 6 6 42। ये 42 वर्ष जो हुआ ये वर्तमान उम्र का योग हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? सी के साथ मिलने से उसकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। सी के साथ मिलने से, अब सी भी इसमें मिल जा रहा है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 3 गो हो जाएगा। अब इसमें पहले तो ए भी था, 2 गो था, अब इसमें सी भी मिल जा रहा है तो 3 गो होगा। तो 3 गो का औसत आयु कितना हो रहा है? 22 22 3 66 वर्ष ये हुआ ए बी सी का। ठीक है, वर्ष हो जाती है तो सी की वर्तमान उम्र निकालना है। ठीक है, सी इक्वल टू क्या होगा जी? तो सी इक्वल टू होगा ए बी सी में से ए बी निकल जाएगा, तो सी निकल जाएगा हमारा। ए बी सी में से सी निकल, ए बी सी में से ए बी निकाल दीजिए तो क्या बच जाएगा? सी है ना बचेगा। ठीक है, तो ए बी सी कितना है हमारा? 66 वर्ष है। ठीक है, तो 66 माइनस ए बी कितना है? ए बी वर्तमान यहाँ है 42। ठीक है, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, 24 वर्ष ये जो हुआ सी का उम्र हुआ। आगे आंसर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए 2 सवाल और बनाते हैं। और एक बात मैं हमेशा भूल जाता हूँ, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, एग्जाम में जो जो सवाल पूछता है उसी सवाल को केवल बताते हैं और बच्चों को लगता है कि वाह खूब लड़ा है, ये तो सवाल खूब आया हुआ है, इसी सवाल को हम बनाते हैं फिर से लड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में सवाल का टाइप पूछता है, सवाल नहीं लड़ता है। ऐसे बहुत रेयर केस में होता है कि सवाल लड़ गया। ठीक है, इसलिए पूरा चैप्टर खत्म कीजिए, आप चैप्टर बनाना सीखिए, सवाल बनाना सीखिए। केवल जो एग्जाम में आया है उस सवाल के पीछे मत भागिए, आप पूरा चैप्टर सीखिए, सवाल अपने आप बन जाएगा। कोई सा भी सवाल आएगा आप बना दीजिएगा। तो उस चक्कर में मत पड़िए कि जो जो सवाल बताया जा रहा है, ये पूछा है इस एग्जाम में पूछा है, इस एग्जाम में पूछा है, उस फेरे में मत पड़िए। आप पूरा चैप्टर बनाइए, चैप्टर बनाइएगा, सब सवाल आपका हो जाएगा। चलिए सवाल बनाते हैं। कह रहा है कि 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, तो 12 विद्यार्थियों का औसत आयु 20 वर्ष है, तो कुल जो कितना हो जाएगा? तो 12 दूना 24, 240 वर्ष हो गया। ठीक है, 12 विद्यार्थी का कुल योग 240 हो गया। फिर कह रहा है कि एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने से औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने से, नए विद्यार्थी आएगा तो पहले 12 गो था तो अब 13 गो हो जाएगा, गुना
औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है, पहले 20 वर्ष था तो अब औसत आयु 19 वर्ष हो जाएगी। कुल योग कितना हो जाएगा जी, तो 19 तिया 57 के 7 हाथ में 5, 19 से 5 24, 247। क्या पूछ रहा है, नए विद्यार्थी की आयु क्या है, ठीक है, इसमें नया है 13 गो में क्या है, इसमें नया शामिल है और इसमें नया शामिल नहीं है, ठीक है। तो 13 गो में से 12 गो निकाल देंगे तो एगो निकल जाएगा जो कि नया विद्यार्थी होगा, ठीक है। नए विद्यार्थी की आयु इक्वल टू क्या हो जाएगा, 247 में से 240 घटा दीजिए, हो जाएगा 7 वर्ष। नए विद्यार्थी की उम्र कितना है, 7 वर्ष है, निकल गया हमारा। आगे सवाल कर रहा है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है, मतलब वर्तमान में अभी पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 7:3 है। पिता 7 है तो पुत्र 3 है, यहाँ हम पिता लिखे और यहाँ हो गया पुत्र। दोनों की आयु का अनुपात कितना है, तो 7x और 3x हो गया। उनकी आयु का गुणनफल 756 है। अब तक हम लोग योगफल पढ़े थे कि योगफल इतना है, इसमें क्या है, गुणनफल है, हम लोग गुना कर देते हैं। गुणनफल कितना हो रहा है, 756, ठीक है। 7 तिरिका 21 x स्क्वायर इक्वल टू 756, x स्क्वायर इक्वल टू 756 बटा 21। हम इसको काटेंगे, ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 दूना के 6, 3 पचे 15 या 3 दूना के 6 और 3 7 21। फिर से एक बार 7 से काटते हैं और 7 तिरिका 21, 4 और 7 छक 42, कितना आ गया, 36। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 आ गया। इधर स्क्वायर हटाना जरूरी है तभी तो एक्स का मान निकलेगा। तो इधर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो अपोजिट साइड में जो अंक रहता है उस पर स्क्वायर चढ़ जाता है, भले रूट चढ़ जाता है, ठीक है। तो रूट का मतलब क्या होता है, हम वर्गमूल निकालेंगे। 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 36। एक्स का मान 6 आ गया, ठीक है। अब पिता का कितना उम्र हो जाएगा, 6 7 42 साल पिता हो जाएंगे और पुत्र हो जाएगा 36 18 साल। आगे सवाल क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्ष बाद चलते हैं, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद 42 साल का पिता है तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 42 और 6 हो जाएगा 48 और 18 साल का अभी बच्चा है वो, तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 24 दूना 48, कट गया, अनुपात 2:1 हो जाएगा। पिता और पुत्र का 6 साल बाद का अनुपात 2:1 होगा। आ रही है समझ में। मैं आशा करता हूं कि एज प्रॉब्लम के दोनों पार्ट से यदि आप पढ़ लें अच्छा से तो आपका एज प्रॉब्लम कभी नहीं फंसेगा। आप हर मैथ की किताब का एज प्रॉब्लम खत्म कर दीजिएगा, किसी भी मैथ की किताब का एज प्रॉब्लम हो आप बना दीजिएगा और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। यदि आप केवल पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं तो इसके पहले पार्ट नंबर 1 जरूर देख लें। दोनों पार्ट देखना जरूरी है, क्योंकि आप जितना ज्यादा सवाल बनाइएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जामिनेशन में बेधड़क क्वेश्चन बनाइएगा। जाके सोचना नहीं पड़ेगा कि जोड़ें कि घटाएं कि क्या करें, क्योंकि आप बहुत सारे प्रैक्टिस किए हुए हैं और उस प्रैक्टिस के धुन में कोई भी सवाल को धुन के रख दीजिएगा आप। तो चलिए, यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक आप जर्म क्लास से तैयारी करते रहिए।